अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप में से कोई इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज मैं आपके लिए एक छोटा सा वाक़या लेकर आया हूँ, इंशाल्लाह समाअत कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। एक दफ़ा हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिलने के लिए गए। जब आप जाते हैं तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए थे दरबार लगा के अपनी कुर्सी पर। जब आप दरवाजे से दाखिल होते हैं तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जैसे ही देखा तो आप उठकर एक साइड पे खड़े हो जाते हैं, हाथ बांधकर। एक गुलाम आ रहा है जिसको अपना नाम तक पढ़ना नहीं आता, लेकिन हजूर के ग़ुलाम होने की वजह से अल्लाह पाक ने आपको बड़ी इज़्ज़तें अता की हैं। जब हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके पास पहुंच जाते हैं तो आप फरमाते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, मुझे तो कुछ तरीका भी नहीं आता खड़े होने का, मैं तो एक ग़ुलाम बाप का बेटा हूँ और मैं भी ग़ुलाम ही हूँ। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको पकड़ा और आप अपनी कुर्सी पर बैठा दिया। जब आपने हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी कुर्सी पर बिठाते हैं तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे तो इस पर बैठना ही नहीं आता, मैं इस काबिल नहीं, मैं एक ग़ुलाम हूँ। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जब मुझे वो दिन याद है जब हमने मक्का को फ़तह किया था और हजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था और आपकी ड्यूटी लगाई थी कि आप मक्का मुकरमा की छत पर यानी कि खाना काबा की छत पर चढ़कर अजान दें। तो लोगों ने कहा था कि हजूर किसी और की ड्यूटी लगा दें, ये तो एक ग़ुलाम है। लेकिन हजूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदर के मैदान में सख्तियाँ झेल कर अजान दे तो बिलाल, और ओहद के मैदान में पत्थर खा के अजान दे तो बिलाल, और तपते सराहों में अजान दे तो बिलाल। आज हमें इज़्ज़त हासिल हुई है तो हम लोगों को देखकर बिलाल को इज़्ज़त ना दे और बिलाल को अजान ना दे। तो हजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर छत पर चढ़ेगा तो बिलाल ही चढ़ेगा और अजान भी हज़रत बिलाल हबशी देंगे। तो इसी तरह जब आपने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बताया तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको बड़ी इज़्ज़त एहतराम के साथ पेश आए और लोग देखते ही रह गए कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो दूसरे बादशाहों को खातर में नहीं लाते लेकिन एक ग़ुलाम के लिए खड़े हो जाते हैं और उसको अपनी कुर्सी पर बिठा देते हैं। ये है अगर आज आप भी हजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में चले जाते हैं और जैसे ग़ुलामी का हक़ है वैसे अदा करते हैं, वैसे ही ग़ुलाम बनते हैं, तो अल्लाह पाक आपको इतनी इज़्ज़तों से नवाजेगा आपकी सोच भी नहीं। अगर आज आप हजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से बेपनाह मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह पाक भी आपको बेपनाह इज़्ज़तों से नवाजेगा। बेशक इसमें कोई शक नहीं, जो भी हजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में चला जाता है और उसकी ग़ुलामी का सही तरीके से हक़ अदा करता है तो अल्लाह पाक और हजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बड़ा नवाजते हैं और फिर उनसे लोग मोहब्बत करते हैं और उनका ज़िंदगी में भी नाम होता है। और जब यहाँ से चले जाते हैं तो अल्लाह पाक उनके नाम को बुलंद रखता है और उनको इज़्ज़तों से नवाजता है। क्योंकि आप देख लें जब हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक ग़ुलाम थे, लेकिन आज दुनिया में कहीं भी उनका नाम लिया जाए तो दुनिया उनको जानती है। वजह सिर्फ यही है कि उन्होंने हजूर से बेपनाह मोहब्बत की और उनकी ग़ुलामी में चले गए। अगर आज आप भी ग़ुलामी में चले जाते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको ज़रूर इज़्ज़तों से नवाजेगा इंशाअल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
سیدنا و مولانا محمد وعلی